चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद के लिए आई खुशखबरी। चेन्नई, राजस्थान, मुंबई की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं वो किसी के लिए खुशखबरी लेकर आती है, किसी की जीत किसी के लिए नुकसान बन जाती है, तो किसी की हार का इंतजार कोई और कर रहा होता है। पॉइंट्स टेबल में दिन ब दिन बदलाव होते रहते हैं और इसी बीच एक महा मुकाबला खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो आज के इस मुकाबले में हुआ। बेंगलुरु जो पहला मुकाबला जीत चुके थे, अब एक और मुकाबला चेन्नई को चेन्नई में हराकर जीत चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए आई है। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स जो कि मुकाबला हार चुके हैं, तो कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। बाकी टीमों के भी क्या हालात हैं, राजस्थान हो या मुंबई हो या केकेआर हो या हैदराबाद, इनको फायदा या नुकसान क्या हुआ है इस मुकाबले से, कैसे मुश्किलें उनकी बढ़ चुकी है, तो किसी को कैसे कोई फायदा पहुंचा है। आइए बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस आईपीएल में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर ले, हर मैच के बाद तुरंत पॉइंट्स टेबल मिलेगी, प्लीज फ्री है, अप्रिशिएशन मिलता है हमको, प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। चलिए किकर की बात करते हैं सारी टीमों के बारे में। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। जी, राजस्थान रॉयल शुरुआत में ही पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर खूंटा गाड़ के बैठ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने खेले हैं 2 मुकाबले और दोनों के दोनों मुकाबले ये हार चुके हैं। फिर वो चाहे सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेले हो या फिर कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ खेले हो, दोनों मुकाबला हार चुके हैं रियान पराग की कप्तानी में। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 14 मुकाबले खेलने होते हैं और उसमें से अगर आप 50% +1 यानी कि 7 से 1 ज्यादा यानी 8 मुकाबले जीत जाते हैं, तो आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना जाते हैं। यानी कि आपको 8 मुकाबले जीतने होते हैं बिना दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जाना चाहते हैं तो फिर ऐसे में हर टीम का टारगेट होता है 8 मुकाबले जीतना। अब राजस्थान रॉयल तो पहले ही 2 मुकाबले हार चुके हैं, तो फिर इनका टारगेट क्या है, इनके बचे हैं 12 मुकाबले और उसमें से 8 मुकाबले जीतने होंगे। रास्ता शुरुआत में ही मुश्किल हो चुका है, केवल 4 हार या उससे ज्यादा मिली तो आप बाहर हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। जी हाँ, पंजाब किंग्स के खिलाफ जो पहला मुकाबला खेले उसमें केवल 11 रन से हार मिली थी। हार तो हार, लेकिन वो हार तो हमेशा रहेगी। गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला जो आज ही के दिन यानी मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा, तो एक बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा। अगला मुकाबला बड़ी टीम से है, वहां मुंबई इंडियंस भी अपना पहला मुकाबला हार चुका है, तो दोनों के लिए तो बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा। मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस के लिए समीकरण तो यही कहते हैं कि बचे हैं 13 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 8 मुकाबले। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनका अगला मुकाबला मुंबई से है, जो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8th पोजीशन पर है। इन्होंने भी एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला हारा है। 0 पॉइंट्स और माइनस की नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम जी हां 8वें पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स से पहला मुकाबला खेला था और वहां पर इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस का जैसे मैंने कहा अगला मुकाबला गुजरात से है, तो मुंबई का समीकरण भी यही कहता है कि 13 में से आपको 8 मुकाबले जीतने हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी एक का बेड़ा गर्क होगा तो एक के लिए राहत की खबर आएगी। आज के इस मुकाबले में कौन जीतेगा देखने वाली बात। समीकरण दोनों के लिए जीतना जरूरी है एक मुकाबला, लेकिन हकीकत एक का बेड़ा गर्क होगा ही। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। जी हां, जो टीम पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर थी, अब इस हार के बाद 7वें पायदान पर आ चुकी है और 2 पॉइंट के साथ में सबसे खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम सबसे नीचे आती है। चेन्नई सुपर किंग्स जो अपने घर पर खेल रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, एक बहुत बड़ा और रोमांचक मुकाबला तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला हार गए हैं और बहुत बड़े मार्जिन से। हार का अंतर बहुत बड़ा था और जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 मुकाबले खेले, एक जीता है एक हारा है, क्योंकि पहला मुकाबला इन्होंने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था, तो वहां पर इनके लिए एक अच्छी बात रही थी। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल से 30 मार्च को खेला जाएगा। अब देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी बात यह है कि एक मुकाबला जीत चुके हैं, इसीलिए 12 में से अब आपको 7 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि 5 हार अब भी आपको अलाउ करती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं, लेकिन पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर आ गए हैं और 12 में से 7 अब जीतने जरूरी हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है।
जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारने के बाद, राजस्थान रॉयल को हराने के बाद ये पॉइंट्स टेबल में अब 6th पोजीशन पर आ गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर के लिए समीकरण वैसे ठीक ठाक नजर आते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें भी दो मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला हरा है, 2 पॉइंट इनके पास में है और नेट रन रेट सीएसके से बेटर है, इसलिए ये 6th पोजीशन पर नजर आते हैं। अच्छा, केकेआर के बचे हैं 12 मुकाबले और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं, 5 हार अब भी अलाउ है, तो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में है, क्योंकि एक हार एक जीत एक बैलेंसिंग सिचुएशन इनको दे रही है। तो पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद का आ चुका है। इन्होंने भी 2 में से 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है, 2 पॉइंट इनके पास में भी है। पहला मुकाबला राजस्थान से जीते तो लखनऊ से हार गए, अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। सनराइजर हैदराबाद को अब 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं, 1 हार इनको अब भी अलाउ है। तो ये टीम भी वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आ रही है। हैदराबाद बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन देखने वाली बात है ये बैलेंसिंग सिचुएशन इनके लिए एक ठीक ठाक नजर आती है। तो पॉइंट्स टेबल में अब चौथे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आ चुका है। ये वो टीम जिसने 1 मुकाबला खेला, 1 मुकाबला जीता है और 2 पॉइंट के साथ में और प्लस 0.371 की वजह से ये चौथे पायदान पर आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल। पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था, 1 विकेट से जीते थे और अगला मुकाबला हैदराबाद से है, उससे अगला मुकाबला चेन्नई से है, फिर आरसीबी से है। तो बड़े बड़े टीमों से मुकाबले हैं, लेकिन समीकरण आसान है। 13 में से 7 जीतने हैं, 6 हार इनको अब भी अलाउ करती है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दिल्ली कैपिटल अपने आप को एक सेटिस्फाई फील देने वाले हैं। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 1 मुकाबला खेला, 1 जीत चुके हैं, 2 पॉइंट के साथ में ये टीम और प्लस नेट रन रेट होने की वजह से तीसरे पायदान पर है ये टीम। और जी हाँ, खास कमाल की बात यह है कि इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया है। समीकरण है कि 13 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं। इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है, तो 13 में से 7 मुकाबले जीतने हैं, 6 हार इनको अलाउ है। अच्छी खबर है इनके लिए कि अभी ये पहला मुकाबला जीतकर अच्छी पोजीशन पर है। तो वहीं दूसरे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला। अब देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स, इन दोनों का आपसी मुकाबला अगला मुकाबला है, तो दोनों में से किसी एक को तो बड़ा झटका लगेगा। लखनऊ सुपर जायंट्स 2 में से 1 मुकाबला जीते हैं, 1 मुकाबला हारे हैं, 2 पॉइंट और नेट रन रेट काफी अच्छी होने की वजह से ये टीम दूसरे पायदान पर रैंक कर रही है। अगला मुकाबला जैसे मैंने कहा पंजाब से है, इनको खेलने हैं 12 मुकाबले और जीतने हैं 7 मुकाबले, केवल 5 हार इनको अलाउ है। तो इनके समीकरण ये कहते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आई है। जी, कोलकाता नाइट राइडर को पहला मुकाबला हराने के बाद बातें हो रही थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले की। तो ये मुकाबला जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है। चेन्नई को चेन्नई में हराकर बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है और पॉइंट्स टेबल में अब सबसे अच्छे पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आ चुके हैं। 2 मुकाबले खेले, दोनों जीत चुके हैं, 4 पॉइंट्स हासिल हो चुके हैं, नेट रन रेट भी पॉजिटिव है। बहुत अच्छी शुरुआत आरसीबी को मिल चुकी है। खेलने हैं 12 मुकाबले, जैसे मैंने कहा खेलने हैं 12 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 6 मुकाबले। ये बहुत आसान हो गया रास्ता मानो आरसीबी के लिए इस बार प्लेऑफ का, क्योंकि 12 में से 6 तो 50% मुकाबले तो जीत ही जाती है कोई भी टीम। तो फिर ऐसे में आरसीबी ने शुरुआत से ही जो 2 मुकाबले जीते हैं, 6 हार अब भी इनको अलाउ है। ये टीम नहीं, बहुत शानदार काम कर रही है। तो यह है इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। ये थे पॉइंट्स टेबल के हालात।